Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. या हो सकता है कि आपके साइट पे आईएस कोड के अनुसार में किया जाए। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो पूरा का पूरा आईएस कोड के हिसाब से होगा। तो अब ये कौन सा आईएस कोड हमें बता रहा होगा, तो इसके लिए जो हमारा आईएस कोड बताता है वो है IS 2502। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्टीरअप्स का कटिंग लेंथ, जिसको कि हम लोग रिंग भी बोलते हैं। इसका कटिंग लेंथ हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, इसके बारे में पूरा सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक डायग्राम मैंने बना के रखा है। ये कॉलम का मैंने एग्जाम्पल लिया है कि जैसे यहाँ पे कॉलम का साइज दे रखा है कि कॉलम का साइज है 250 इंटू में 400, 250 बाई 400 का कॉलम है। अगर मैं उसको यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शन देखूं कॉलम का, तो कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे दिखने वाला है कि हमारा जो ये वाला आपका सरफेस है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है हमारी 250 और ये वाला जो पोर्शन है इसका डिस्टेंस है हमारा 400। तो यहाँ पे 250 बाई 400 का हमारे पास कॉलम है। इसी कॉलम में लगने वाला जो हमारा स्टीरअप्स यहाँ पे दिख रहा है, इसी का कटिंग लेंथ हम लोग निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कटिंग लेंथ निकलता है ये साइड पे दो तरीके से निकल सकता है। हो सकता है कि आपके साइड पे बैंड डिडक्शन के द्वारा कराया जा रहा होगा, या हो सकता है कि आपके साइड पे आईएस कोड के अनुसार में किया जाए। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो पूरा का पूरा आईएस कोड के हिसाब से होगा। तो अब ये कौन सा आईएस कोड हमें बता रहा होगा, तो इसके लिए जो हमारा आईएस कोड बताता है वो है IS 2502। 2502 पे पूरा इसकी कटिंग लेंथ के बारे में दिया गया है। तो उसमें एक चीज और दिया गया है जो कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या चीज है। तो आईएस कोड में उन्होंने एक चीज बताया एंगल के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा होगा जो हमारे बेंड होते हैं, तो इन्हीं एंगल के बारे में बताया कि आपका जो ये हुक लेंथ लेते हैं वो हुक लेंथ आपको कितना प्रोवाइड करना है आपके स्टीरअप के केस में। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आपका 135 डिग्री पे बेंड हो रहा होगा तो आपको हुक लेंथ कितना लेना है, वो लेना है 12D। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 135 डिग्री पे अगर बेंड होगा तो उसके लिए मेरे को लेना है 12D। ये जो मेरा है ये हुक लेंथ। अगर 135 डिग्री पे बेंड हो रहा होगा तो उसके लिए हम लोग जो हुक लेंथ लेंगे वो लेंगे 12D, और वहीं पे हमारा जो 90 डिग्री पे बेंड होगा इसके लिए हुक लेंथ लेंगे 10D, जहां पे D क्या हमारा डायमीटर ऑफ बार, जिससे कि हम लोग पूरा रिंग बनाने वाले हैं, उसका डायमीटर कितना होगा उसके बारे में आईएस कोड 2502 ने बताया कि अगर आपका स्टीरअप्स में जो आप लोग हुक मोड़ते हो, जो यहाँ पे हुक आपको दिख रहा है, ये हुक अगर 135 पे मोड़ रहे हो तो उसके लिए आपको हुक लेंथ मिनिमम 12D रखना है, और वहीं पे अगर आप 90 डिग्री पे बेंड कर रहे होगे तो उसके लिए आपको हुक लेंथ कितना रखना है, 10D। तो इसी को लेकर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और पूरा का पूरा समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अब इस आईएस कोड ने जो बोला कि इसमें आपको बैंड डिडक्शन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम जो भी लेंथ को इसमें कंसीडर करेंगे वो करने वाले होंगे उसके सेंटर टू सेंटर। कहने का मतलब कि हमारा जो भी ये स्टीरअप है, इस स्टीरअप के हमारा जो ये सेंटर वाला पार्ट होगा, इसके सेंटर से हमारा जो नीचे वाला जो मुड़ा होगा इसके सेंटर, मतलब इन दोनों के बीच का जो हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग कंसीडर करने वाले होंगे। ये जो हमारा स्टीरअप है, अगर मैं स्टीरअप पे यहाँ पे देता हूं कि ये 8 mm का, अगर ये हमारा 8 mm का सरिया से बनाया जा रहा होगा तो इसका सेंटर बीच में आएगा जो कि 4 mm पे होगा। तो इसके सेंटर से नीचे वाले बॉटम वाले सेंटर से अगर हम लोग चलेंगे तो इस डिस्टेंस को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूं स्मॉल a, और इस हॉरिजॉन्टल साइड में जो आपको दिख रहा होगा इसके सेंटर से, यहां से सेंटर इस वाले को मैं बोल रहा हूं B। अब इसलिए ये सेंटर टू सेंटर ले रहा है क्योंकि जो हमारा बैंड डिडक्शन का क्राइटेरिया इसमें नहीं कर रहा। अगर मैं किसी भी चीज को, अगर ये हमारे पास रॉड है और इसके सेंट्रल एक्सिस जो जा रहा होगा, अगर इस एक्सिस पे मैं अगर वहां से डिस्टेंस लेके चल रहा हूं और इसको बेंड कर रहा हूं तो इसके अपर और बॉटम में जरूर फर्क आ सकता है, लेकिन इसके सेंट्रल एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे।
इसीलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, बैंड डिडक्शन को कंसीडर नहीं करते। तो अब यहाँ पे जानना होगा मुझे ए और बी का डिस्टेंस निकालनी होगी कि ए कितना आएगा और बी कितना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ए निकालते हैं। यहाँ पे ए क्या होगा हमारा, ए जो हमारा इन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, तो मुझे इस तक निकालने के लिए कहाँ पहुंचना पड़ेगा, मुझे तो पता है ये डिस्टेंस जो कि टोटल 400 है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको काम आता है, वो होता है क्लियर कवर, कि आप जितने भी मेंबर्स होते हैं बिल्डिंग के या ब्रिज के, किसी भी चीज के मेंबर्स हो गए, उन मेंबर्स में आप क्लियर कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, तो ये चीज आपको एकदम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने केस लिया है वो है आपका कॉलम, और कॉलम के केस में हम लोग 40 mm का क्लियर कवर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले क्लियर कवर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक सेट कर रहा हूं क्लियर कवर। नीचे वाले पार्ट में भी होगा आपका एक कवर, इसी तरीके से आपके इस साइड में भी एक क्लियर कवर होगा, क्योंकि आपको हर एक साइड से आपको एटमॉस्फेरिक सरफेस से बचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए चारों साइड में कवर, और कवर छोड़ के तो आपका स्टीरअप लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया कवर, और जो कवर लगने वाला इस कॉलम में वो है 40 mm का। अब यहां से मुझे ए निकालना होगा, तो ए के लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए होगा। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं ए। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, इसको मैं बोल रहा हूं ए। अब मुझे ए चाहिए, ए के लिए मुझे ये वाला डिस्टेंस में आ रहा होगा, तो टोटल डिस्टेंस मेरा 400। अब ये मैं लिखता हूं 400, और 400 में अगर मैं ऊपर से आया तो सबसे पहले ये मुझे माइनस करना होगा, मतलब ये कवर मुझे मिलेगा तो कवर माइनस करना होगा। इसके बाद मुझे इसके सेंटर पे जाना, तो ये जो हमारा स्टीरअप है, ये स्टीरअप कितना 8 mm का, तो सेंटर पे जाना होगा, तो इसके लिए 4 mm और आना होगा। सेम उसी तरीके से जब मैं नीचे से चलूंगा, तो नीचे से यहां से चलूंगा तो एक कवर मुझे मिलेगा, एक कवर माइनस करना होगा। उसके साथ क्या होगा, फिर इसके सेंटर पे जाने के लिए, इस स्टीरअप के सेंटर पे जाने के लिए 4 mm और अंदर जाना होगा। तो ये मुझे यहां से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो क्या होगा, वो 400 माइनस में 40 ऊपर का कवर, माइनस में 4 इसके सेंटर पे जाने के लिए। फिर अब चलते हैं नीचे, नीचे में इधर से चलेंगे तो एक का, फिर उसके बाद क्या होगा, इसके सेंटर पे चलेंगे तो 1 - 4। तो यहां से मुझे निकल के आ जाएगा ए का डिस्टेंस। तो यहां से निकल के आ गया ए का डिस्टेंस। अब सेम उसी तरीके से मुझे बी का भी डिस्टेंस निकालना होगा। तो बी कहां से आएगा, बी आएगा मेरे इस वाले हॉरिजॉन्टल से। तो इसमें भी सेम उसी तरीके केस में चलेंगे हम लोग। क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस 250 माइनस में इस साइड से चले तो इधर का आपको एक कवर मिलेगा, एक कवर इधर का माइनस। सेम इधर से भी चलेंगे तो आपको स्टीरअप के सेंटर में जाने के लिए आपको 4 माइनस करना होगा, 4। फिर इधर से चलेंगे तो इस साइड में एक आपको एक कवर मिलेगा, फिर एक कवर, और सेम इसी तरीके से आपका यहाँ पे भी सेंटर पे जाने के लिए आपको 4 इन करना पड़ेगा। तो 4 माइनस करूंगा, यहां से निकल के आ जाएगा बी की वैल्यू। अब यहाँ पे मेरी वैल्यू निकल के आ गई, ए की वैल्यू 312 mm और जो बी की वैल्यू है वो है 162 mm। जब मुझे ए और बी की वैल्यू पता चल गई तो मैं अब इसका आसानी से यहाँ पे कटिंग लेंथ निकाल सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ से मूव होना शुरू करूंगा। यहाँ पे 2 मेरे हुक लेंथ हो गए। जैसे इस पॉइंट से मूव होना शुरू किया, मुझे मिला बी वाला पार्ट, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी लिया था। फिर यहाँ चले तो फिर निकला ए वाला पार्ट, फिर आगे चलो तो फिर बी वाला पार्ट, फिर यहाँ पे ए वाला पार्ट, और लास्ट पॉइंट पे आए तो हुक लेंथ। मतलब 2 बार ए मिला, 2 बार बी मिला। तो अब यहाँ से कटिंग लेंथ का एक फॉर्मूला बन के आ जाता है। क्या कटिंग लेंथ क्या हो जाएगा, 2a प्लस में 2b प्लस में 2 हुक लेंथ। अब हुक लेंथ को समझना पड़ेगा। हुक लेंथ के लिए बताया कि 135 डिग्री पे हो रहा होगा तो हम लोग कितना लेंगे, 12d, और 90 डिग्री पे होगा तो 10d। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कितने डिग्री पे बेंड हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल जो हमारा सरिया होगा उसका एक्चुअल लेंथ हम लोग आगे बढ़ाएं तो ऐसा होगा कुछ, और इस तरीके से बेंड हुआ है। तो यहाँ से जो एंगल लेते हैं तो वो देखें कि 135 का हुआ, तो यहाँ से पता चल जाता है 135। तो हम लोग कितना लेंगे, 12d। अब यहीं पे रखना है मुझे। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले पे से मैं क्या कर सकता हूँ कि कॉमन ले लिया मैंने 2 को, तो 2a प्लस बी इंटू में 2 हुक लेंथ। अब यहां से मैंने वैल्यू रख दी
ए का वैल्यू यहाँ से 312 रख दिया और बी का 162 रख दिया, और हुक लेंथ की जगह पे मैंने क्या रखा 12 और डी के जगह पे डायमीटर ऑफ स्टीरअप, जो भी स्टीरअप्स का डायमीटर निकला होगा। तो यहां से सॉल्व करके आप क्या कर सकते हो, इसकी कटिंग लेंथ निकाल सकते हो। तो जो भी वैल्यू आने वाली होगी आप लोग उस वैल्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। तो आई होप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।